हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आपकी बहुत रिक्वेस्ट थी फिजिक्स की, ठीक है। तो फिजिक्स में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पहला ही टॉपिक है जिसे हम जानते हैं किसके नाम से? लाइट के नाम से। तो आज लाइट को पढ़ने की कोशिश करेंगे हम सभी अच्छे से। देखना और मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो, मैं एक बात बोलता हूँ पहले आपसे कि आपने अब तक लाइट पढ़ी होगी, ठीक है। लाइट लाइट में आपने एक बात नोट की होगी, आपने कभी कोचिंग सेंटर में या कभी किसी बुक में भी स्टडी की होगी लाइट की। तो सबसे पहले अगर आपको किसी ने लाइट बताई होगी ना, तो कहा होगा ये जो हमें दिख रही है प्रकाश है। और आ जाओ प्रकाश से रिलेटेड इंपोर्टेंट इवेंट। प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रकीर्णन, विकिरण, क्रांतिक कोण बना देंगे, साइन आ रही, यहां से स्टार्ट करते हैं सब। लेकिन आपने कभी अपने माइंड में भी ये चीज एलिमिनेट की, सोचा कि एक्चुअल में लाइट होती क्या है? हम तो नहीं जानते क्या होती लाइट। जब तक देखो आप फिजिक्स में तर्क मतलब सेंसिबल तर्क, एक तो होती है तर्क, एक होती है कुतर्क। अगर कोई चीज सेंसिबल है तो उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब मानो लाइट है, इस पर वैज्ञानिकों ने 7-8 पेज लंबी जिद्दोजहद की है, आज तक वो कभी किसी ने डिस्कस नहीं की होगी आपसे। कोई करता भी नहीं क्योंकि समझ नहीं आती। दिक्कत देखो, वो समझ नहीं आती किसी के। देखो आज मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा, उम्मीद है समझ में आ जाएगी। ये ना कहना कि समझ ना आया, उसको कोई कराता नहीं, मैं करा रहा हूं, आप देख लेना। देखो लाइट है, मैं किसी नॉर्मल आदमी से पूछता हूँ कि जो लाइट होती क्या है, तो वो मुझे बताएगा कि देखो, मेरा मानना है कि लाइट माध्यम है। मेरा मानना नहीं, जिससे पूछो उसने बताया। अगर आदमी कोई जीवन में कभी किसी ने फिजिक्स नहीं पढ़ी हो, अगर मैं उससे पूछूं लाइट होती क्या है, तो वो बताएगा कि लाइट वो चीज है जिसकी सहायता से हम कुछ देख पाते हैं। सीधी सीधी बात है। अब मानो प्रकाश है, अब प्रकाश अगर मैं अपने स्टूडियो की रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दूं तो क्या तुम मुझे देख पाओगे? भले मेरे सामने कैमरा हो, आप मुझे देख नहीं पाएंगे। आप मुझे किससे देख पा रहे हैं? लाइट जल रही है, सामने जल रही है, यहाँ जल रही है, यहाँ जल रही है, यहाँ जल रही है। लाइट्स ऑन है तो आप मुझे देख पा रहे हैं, अगर लाइट्स ऑफ हो जाती तो आप मुझे देख नहीं पाते। अब किसी ने कहा जी कि जो लाइट है, एक डेफिनेशन दी किसी ने, समझदार से आदमी ने, कि लाइट वह कण है जो जिस पर पड़ती है वह चीज सेंसिबल मतलब दृश्यमान हो जाती है। अब मानो ये मेरा मार्कर है, लाइट इस पर पड़ रही है तो ये चीज मुझे दिख रही है। तो उन्होंने बोला कि लाइट क्या है? लाइट एक कण है। क्या है? लाइट एक कण से बोलते हैं पार्टिकल। इन्होंने बोला लाइट कण है जिस पर पड़ती हुई चीज दृश्यमान हो जाती है। किसी दूसरे ने कहा नहीं, ये कण नहीं है, ये है तरंग। क्या है ये? यह एक वेव है। लाइट वह वेव है जिस पर पड़ेगी वह चीज देखने लगेगी, दृश्यमान हो जाएगी, हम उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। इतनी बात उसने बता दी, चलो कोई बात नहीं, यहां तक हमारी बात समझ में आई। अब देखो, किसी ने बोल दिया ये कण है, किसी ने बोल दिया ये तरंग है। एक्चुअल में सही क्या है, हम कैसे पता करेंगे इस बात को? तो इसी बात के पीछे साइंटिस्टों ने जिद्दोजहद की। अब देखो सिंपल सी बात आ गई, जब हमने प्रकाश पढ़ा, अब क्या होगा, इसका दोहरा स्वभाव होगा। लाइट है ड्यूअल नेचर, मतलब दोहरा स्वभाव होगा। कोई बोला है कण है, कोई बोला है तरंग है, मतलब ड्यूअल नेचर होगा इसका। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बात ठीक है। तो सबसे पहले आए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था न्यूटन। क्या नाम था सर जी का? न्यूटन। दिख रहा अच्छे से? ओके। न्यूटन जी आए, देखो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट रहे अपने जमाने के न्यूटन जी। हमने इनके बारे में बहुत पढ़ा है। आप भी पढ़ना, कभी टाइम मिले तो आपको अच्छे से, अभी तो जितना उतना ही पढ़ेंगे। कि देखो उन्होंने फोर्स, फोर्स, इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब ये सर जी लाइट में भी आ गई। और आपने कहानी और पढ़ी होगी, एक बार एक पेड़ के नीचे बैठे थे, ठीक है। एक पेड़ के नीचे बैठे थे सर जी, और वहां से एक फल गिरा ऊपर से, और उन्होंने, इनकी बुद्धि खराब हो गई। इन्होंने इसी से रिलेटेड गुरुत्वाकर्षण का नियम बहुत चीज बना दी। तो यही कारण है, इनके एक इंपॉर्टेंट रोल के कारण, अच्छे महत्व के, अच्छी भागीदारी के कारण इनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। अगर हमसे कोई पूछे कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कौन है, तो वो न्यूटन जी हैं। और ओनली पूछता है कि फादर ऑफ फिजिक्स, तो वो गैलीलियो। ओके, समझ में आई बात? चलो मैं लिख देता हूं इस बात को कि फादर
ऑफ फिजिक्स, तो न्यूटन जी हैं। और फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की बात आती है ना, फादर ऑफ फिजिक्स तो गैलीलियो सर हैं, गैलीलियो। और फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स वो न्यूटन है, ठीक है। फादर ऑफ फिजिक्स गैलीलियो, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स न्यूटन। चलो ये बात मैंने तुमको बता दी, अच्छी बात, ध्यान आ गई। अब इन्होंने कहा कि मैं इस बात से सहमत हूं कि जो लाइट है वह पार्टिकल है, कण है। दो बात बताई स्टार्टिंग में कि ये कण है, तरंग है। इन्होंने कहा मैं इस बात को मानता हूं कि लाइट क्या है, लाइट एक पार्टिकल है, लाइट कण है, मैं इस बात से एग्री हूं। और मेरा एक ओपिनियन और है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, मेरा पर्सनल जो विचार ये है कि मेरा एक मानना और है, जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो बंडलों के रूप में चलता है, मतलब छोटे छोटे ही फ्लोज विद पैकेट्स, मतलब पैकेट्स के साथ चलता है प्रकाश। इन्होंने इतनी बात को और बताया, कहा कि मैं इस बात से सहमत हूं, ये कण है, पार्टिकल है, लेकिन ये छोटे छोटे बंडलों के रूप में फ्लो होता है। इन्होंने ये बात बताई, इतनी बात आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब एक दूसरा साइंटिस्ट है जिनका नाम है सर का हाइगेन्स। आपने अगर 12th में, 10th में तो शायद नहीं है, 12th में तो हमने भी पढ़ा था। हाइगेन्स का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत पढ़ा था, किसी ने पढ़ा होगा आपने। तो एक सर जी आए जिनका नाम था हाइगेन्स, हाइगेन्स जी आए। इन्होंने कहा मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं कि ये पार्टिकल है, मेरा मानना है कि ये एक वेव है। इन्होंने इसी वेव के लिए, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हाइगेन्स का द्वितीयक तरंग का सिद्धांत, जो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। उन्होंने इसको माना कि मैं मानता हूं कि ये वेव है। न्यूटन जाए कण को वोट कर गए, हाइगेन्स जाए उन्होंने वेव को वोट किया, तरंग बताई इससे रिलेटेड। तीसरे वैज्ञानिक एक और आए जिनका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था सर जी का? मैक्सवेल। और हर्ट्ज भी इनके साथ थे। मैक्सवेल और हर्ट्ज आए, इन्होंने कही एक बात कि देखो, हमने आपने जो जो नियम दिए, हमने उनको अच्छे से देखा, पढ़ा, समझा, और हमारा मानना यह है कि हम इस बात से सहमत हैं कि लाइट एक तरंग है, लेकिन कौन सी तरंग है इस बात को हम बताएंगे। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव है। मैं मानता हूं ये तरंग है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जहां से होकर गुजरेगी। मतलब मेरा मानना है कि प्रकाश जहां से होकर गुजरेगा वह उस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक जनरेट करेगा। तो प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव है। अब देखो बिजली कैसे बनाता है प्रकाश, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, बिजली कैसे बनाता है। अब मानो ये एटमॉस्फेयर है, धूल के कण है, पानी है, एटमॉस्फेयर है, यहां से कोई प्रकाश की वेव गुजर रही है, धूल होगी, सीधी सीधी बात है, आवेश उत्पन्न करेगी, चार्ज होगी। क्या होगा? चार्ज होगी, कण चार्ज होगी, आवेश बनेगा, आवेश बनेगा तो सीधी सीधी बात है इलेक्ट्रिक जनरेट होगा। इनकी बात से हम भी सहमत हैं, इलेक्ट्रिक बनेगी, विद्युत बनेगी। इनका मानना है कि मैं मानता हूं ये वेव है, तरंग है, मैं इस बात से सहमत हूं, जो वैज्ञानिक थे मैक्सवेल और हर्ट्ज, लेकिन ये एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव है। जहां से ये तरंग गुजरती है, ये नॉर्मली तरंग नहीं गई और गुजर गई, जहां से गुजरेगी वहां पर इलेक्ट्रिक जनरेट करेगी, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, मैंने आपको 3 साइंटिस्टों के बारे में बताया, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव है, इस कथन की सहमति देने वाले वैज्ञानिक निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए होगा न्यूटन, ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका हाइगेन्स,
ऑप्शन नंबर 3 होगा मैक्सवेल हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर 4 होगा इनमें से कोई नहीं। तो आप कौन सा लगाओगे? मैक्सवेल, जो आपकी वैसे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कोई बता दो, मैं तो बताने की कोशिश की और शायद समझ में भी आई होगी तुम्हारी, इतनी हार्ड चीज नहीं है, पर लोगों ने डिफिकल्ट इसको बना दिया। अब एक और साइंटिस्ट आए, लास्ट साइंटिस्ट हैं, जिनको सभी जानते हैं, आइंस्टीन जी, ठीक है, आइंस्टीन, आइंस्टाइन नाम है इनका, बोलते आइंस्टीन है। आइंस्टीन आए, इन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि ये एक पार्टिकल है। क्या है? एक पार्टिकल है, कण है, पार्टिकल है, कण है। और जो न्यूटन जी ने बताया कि प्रकाश बंडलों के रूप में फ्लो होता है, उन बंडलों को उन्होंने नाम दिया फोटोन का। वन लाइनर, सीधे सीधे 2-3 क्वेश्चन अपने आप में नोट कर लेना कि लाइट एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस कथन की सहमति मैक्सवेल और हर्ट्ज ने दी। लाइट एक पार्टिकल होती है, इस कथन की सहमति न्यूटन जी ने दी। लाइट एक वेव है, तरंग है, इस कथन की सहमति देने वाले निम्नलिखित विज्ञान हाइगेंस थे। और आइंस्टीन जी ने यह कहा लाइट बंडलों के रूप में फ्लो होती है और उन बंडलों का नाम फोटोन है। इस कथन की सहमति, मतलब फोटोन का नामकरण किसने किया? आइंस्टीन सर ने किया। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको कोई बताता नहीं है, मैंने तो बताओ, ये साइंटिस्ट रिलेटेड है, प्रकाश के चैप्टर से इसका कम संबंधित है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रायोरिटी रहती है विज्ञान की, ठीक है। और देखो इनका एक फॉर्मूला रहा था, मुझे याद आ कि बता दूं, E बराबर mc²। इनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। किसके लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन सर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब 4-5 क्वेश्चन हो गए आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पीछे कर लेना, देख लेना, अच्छे से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब समझ में आ गई होगी प्रकाश से रिलेटेड लोगों ने क्या क्या अपने मत दिए। अब आते हैं प्रकाश से रिलेटेड इंपोर्टेंट इवेंट, ये क्या क्या घटनाक्रम होते हैं प्रकाश में, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बचा तो नहीं कुछ, आपने एक बात और पढ़ी है कभी, दीप्त और प्रदीप्त पढ़ी है? ल्यूमिनस बॉडी, नॉन ल्यूमिनस बॉडी कभी पढ़ी है? देखो एक होती है, बता दो जरूरी, आता तो है नहीं मेरे से, ल्यूमिनस बॉडी, और एक होती है नॉन ल्यूमिनस बॉडी। इन्हें बोलते हैं दीप्त, इन्हें बोलते हैं प्रदीप्त। जो खुद का प्रकाश जनरेट करता हो वो तो होगा लुमिनस बॉडी, जो दूसरे का प्रकाश द्वारा चमकता हो वो नॉन लुमिनस बॉडी। सन से लेकर CFL तक, लाइट से लेकर जुगनू तक, सब खुद का प्रकाश जनरेट करते हैं। तो ये क्या है? दीप्त है, खुद का प्रकाश जनरेट करे लुमिनस बॉडी। इनके प्रकाश से जो चीज चमक रही है वो नॉन लुमिनस बॉडी, ठीक है। ये चीज आती नहीं एग्जाम में, पर मुझे ध्यान आ गई, मैंने आपको बता दी, इतनी बात कंप्लीट हुई। अब आते हैं प्रकाश से रिलेटेड इंपोर्टेंट घटनाएं, शायद कुछ बताने होगा, बचा होगा तो आगे कुछ बताते हैं। चलो, अब आपने पढ़ा होगा कभी, आपने सब पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, समझे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इसको अच्छे से समझेंगे, बहुत सिंपली तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी में लिखूंगा, प्रकाश का परावर्तन। चलो, अब देखो परावर्तन होता क्या, समझेंगे अच्छे से, परावर्तन समझेंगे। पानी पी लो, देखो परावर्तन क्या होता है।
परावर्तन होता है कि अब देखो मेरे हाथ में कोई बॉल है, मेरे हाथ में कोई बॉल है, मैं क्या करूंगा, मैंने बॉल ली और दीवार की तरफ फेंक कर मार दिया, मैंने इस बॉल को लिया और दीवार की तरफ फेंक कर मार दिया, तो ये बॉल क्या करेगी, जाएगी दीवार से टकराएगी और जस्ट मेरी तरफ बैक होगी। बॉल गई, दीवार से टकराई और तुरंत मेरे सामने की ओर वापस आई। ये किसी चीज से टकरा कर वापस लौटने की जो क्रिया है, यही रिफ्लेक्शन होती है, इसे ही बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इसी चीज को हम वेव पर, कण पर समझने की कोशिश करेंगे। मानो यह कोई सतह है, मिरर लगा देते हैं, मिरर, ये मिरर है, ठीक है, दिख रहा अच्छे से। अब कोई प्रकाश की किरण यहां से आई, इस पर टकराई और टकराकर वापस लौटी, ठीक है। आने वाली प्रकाश की किरण को मैंने नाम दे दिया एक्स, जाने वाली प्रकाश किरण कौन सी होगी, अगर मैं एक बात बताऊं तुम, आने वाली प्रकाश की किरण एक्स है, जाने वाली प्रकाश की किरण कौन सी होगी, एक्स होगी, 2x होगी, एक्स वाई 2 होगी, बता संजीव, 2x कैसे, मतलब दोगुनी है जाएगी प्रकाश की किरण। मैंने दीवार की तरफ एक बॉल फेंक कर मारी, क्या 4 बॉल लौट कर आई भाई, एक आने वाली एक्स है तो जाने वाली भी एक्स ही होगी, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं आदमी बहुत ज्यादा, सोचते हैं कि आधी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता रिफ्लेक्शन में, आने वाली एक्स है, जाने वाली एक्स ही होगी। लेकिन ये मैंने नाम दे दिया, लेकिन एक्स नहीं होता, इसे बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, इसे बोलते हैं क्या, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और इसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब मैंने कोई एक नॉर्मल सीधी किरण इसको दे दिया, ये बिंदु पर टकरा गई, इसको दे दिया एन, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। ये इंसिडेंट रे आपतित किरण है, ये रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण है, इसको दे दिया आने वाली को आई नाम और जाने वाली को आर, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बात समझ में आई। अब एक बात और ध्यान से सुनना मेरी, एक होती है चिकनी सतह, एक होती है खुरदरी सतह। जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, अधिकतम जो प्रकाश का परावर्तन होगा, वो चिकनी सतह पर होगा, न्यूनतम जो प्रकाश का परावर्तन होगा, मिनिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो खुरदरी सतह पर होगा। अगर प्रकाश को हम किसी चमकदार सतह पर पड़वाते हैं तो वह चीज ज्यादा रिफ्लेक्टेड होगी। आपने नोट किया कभी शीशे पर प्रकाश पड़वाया, देखा नहीं जाता शीशा, इतनी रिफ्लेक्टेड होते जाएगा। अगर किसी खुरदरी सतह पर करें तो कोई दिक्कत नहीं, रिफ्लेक्शन होता है, कम मात्रा में होता है, ठीक है, इतनी बात तुम्हें बता दो। अगर सतह चिकनी होगी तो ज्यादा परावर्तन होगा, सतह खुरदरी होगी तो परावर्तन कम होगा, इतनी बात समझ में आई। ऑलवेज इस बात को आप ध्यान रखना कि ये कोण आई ऑलवेज कोण आई के बराबर होता है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के ऑलवेज बराबर होते हैं, जो कि इंसिडेंट एंगल होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे, और इन्हीं को बोलते हैं साइन आई बराबर साइन आर, साइन आई बराबर साइन आर, ये दोनों चीज ऑलवेज बराबर होती है, ठीक है। ये जो दो एंगल बनेंगे, दोनों एंगल बराबर, इतनी बात समझ में आई। अब एक बात मुझे और बताओ तुम, परावर्तन में इतनी ही चीजें होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखेंगे हम परावर्तन के नियम, आई चक्राकर चलेगी, इससे क्या होता है, हमें कोई चीज दिख रही है, मुझे ये बोर्ड दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्या कारण है इसका, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की किरण यहां पर आई, इससे टकराई, चाहे सतह खुरदरी हो चाहे सतह चिकनी हो, रिफ्लेक्शन दोनों कंडीशन में होता है। अगर सतह चिकनी है ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा, अगर सतह खुरदरी है रिफ्लेक्शन कम होगा।
लेकिन विजिबल दृश्यमान तो दोनों कंडीशन में होगी, दिखेगी तो हमको वो। प्रकाश की किरण टकराते रहा तो हमको कोई चीज क्यों नहीं दिखती? प्रकाश नहीं होता। हमको कोई चीज दिखती है, क्यों दिखती है? प्रकाश दिखती है। कह देना कि तुम्हारी तस्वीर मेरी आंखों में बन गई, तस्वीर आंखों में बनती है, किसी लिखने वाले ने गाने वाले ने कुछ गलत नहीं गाया है, तस्वीर आंखों में बनती, पर वैसी थोड़ी ना बनती, वैसी बन गई। प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकराती है, वह टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचती है, उस चीज का प्रतिबिंब हमारी आंखों में बनता है, वह चीज हमको दिखती है। तो किसी चीज का दिखाई पड़ना और प्रतिबिंब का बनना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है। तो क्या क्या नियम है इसके, देखो कि किसी चीज का दिखाई पड़ना और प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना दोनों किससे होते हैं? प्रकाश के परावर्तन से होते हैं। प्रकाश का परावर्तन इतना ही है, ज्यादा कुछ इसमें होता नहीं, इतना ही होता है। अब एक बात मेरे दिमाग में आ रही, उसको आप बताना। ये तो स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट पथ था ये, ठीक है, इनको अपनी कॉपी में नोट करते रहो। ये तो थी स्ट्रेट लाइन, यहां प्रकाश किरण भी पड़ी। अगर ये कर्व होती, ऊंची नीचे होती, अगर ये कर्व होती तो क्या प्रकाश का परावर्तन कम होता है ज्यादा होता है? मनोज कितना होता? कम होता। अब मानो ये चीज स्ट्रेट है, सीधी लाइन है, प्रकाश की किरण कोई आई और चली गई, कितना हुआ? दोनों कंडीशन में बराबर हुआ। अगर मानो ये सतह ऐसी होती ऊंची नीची, तो क्या प्रकाश का परावर्तन ज्यादा होता कम होता? बराबर नहीं होता। मनोज कम कैसे हो जाएगा भाई? ये क्वेश्चन छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी बिलासपुर का प्रश्न है ये, कि जब कोई सतह ऊंची नीची हो तो क्या प्रकाश का परावर्तन स्ट्रेट सतह की अपेक्षा कितना होता है? कम होता है, ज्यादा होता है, न्यूनतम होता है, अधिकतम होता है, होता नहीं है, तो क्या होता है? तो जितना स्ट्रेट लाइन पर प्रकाश का रिफ्लेक्शन होगा, उतना ही एक कर्व लाइन पर प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है। इस पर डिपेंड नहीं करता। मैं मानता हूं डिपेंड करता है कि प्रकाश अगर किसी स्मूथ सतह पर टकरा कर जाता है तो ज्यादा रिफ्लेक्टेड होगा, और किसी रफ सतह पर टकराता है तो कम रिफ्लेक्टेड होगा। ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम चिकनी पर और खुरदरी पर तो डिपेंड करता है, लेकिन स्ट्रेट और कर्व पर कभी डिपेंड नहीं करता। इस बात का ध्यान रखना। तो मैंने आज आपको देखो क्या बताई, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, देखने वाले परेशान हो जाते हैं। मैंने आज आपको 3-4 बात बताई। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया, क्या बताया, कि जो लाइट है वह पार्टिकल है या वेव है, कण है या तरंग है, ये बात बताई। सेकंड बात मैंने आपको यह बताई,